कभी आपने एक अजीब चीज नोटिस की है? कभी कभी एक औरत आहिस्ता आहिस्ता किसी मर्द से दूर होने लगती है। पहले वो कम रिप्लाई करती है, फिर उसका लहजा थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है, फिर वो पहले जैसी एफर्ट नहीं करती और आखिर में वो रिलेशनशिप खत्म कर देती है। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद एक अजीब चीज होती है। हफ्तों बाद, कभी महीनों बाद, वो अचानक दोबारा जाहिर होती है। वो आपकी स्टोरीज देखना शुरू कर देती है, वो आपकी पोस्ट्स पर रिएक्ट करने लगती है और कभी-कभी एक सादा सा मैसेज भेज देती है, हे, कैसे हो? और उस वक्त वो मर्द सोच रहा होता है, ये तो खुद गई थी, अब वापस क्यों आ रही है? तो आखिर ऐसा क्या बदल जाता है? आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। आज के मौजू पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरे वीडियोस मुफीद लगते हैं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी ज़रूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को मजीद मजबूत बनाता है। वो मोमेंट जब एक औरत को अचानक एहसास होता है कि उसने सिर्फ रिलेशनशिप नहीं छोड़ा, बल्कि उसने वाकई आपको खो दिया है। और जब औरत को ये एहसास हो जाता है तो वाकई सब कुछ बदल जाता है। लेकिन इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं। जब एक औरत रिलेशनशिप में डिस्टेंस लेना शुरू करती है तो शुरू में ये बहुत सटल होता है। कोई बड़ा ड्रामा नहीं होता, बस छोटी छोटी चीजें बदलने लगती हैं। वो पहले की तरह मैसेज नहीं करती, वो पहले की तरह एक्साइटेड नहीं होती। और उस वक्त ज्यादातर मर्द इमोशनली रिएक्ट करते हैं। वो फौरन पूछना शुरू कर देते हैं, क्या सब ठीक है? मैंने कुछ गलत किया है? तुम बदल क्यों रही हो? लेकिन यहाँ एक हकीकत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जब औरत की इंटरेस्ट कम होने लगती है तो मर्द का पैनिक करना अट्रैक्शन को और कम कर देता है, क्योंकि पैनिक एक चीज कम्युनिकेट करता है, नीडीनेस। और नीडीनेस अक्सर अट्रैक्शन को क्वाइटली खत्म कर देती है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। जब औरत डिस्टेंस बनाती है तो अक्सर उसके जहन में एक अजम्पशन होता है। वो समझती है कि मर्द उसे चेस करेगा। वो सोचती है कि वो ज्यादा कोशिश करेगा, वो उसकी अटेंशन वापस हासिल करने की कोशिश करेगा। और जब तक औरत को यकीन होता है कि मर्द उसके पीछे है, उसे कभी ये खौफ महसूस नहीं होता कि वो वाकई उसे खो सकती है। लेकिन जिस दिन ये अजम्पशन टूट जाता है, उसी दिन साइकोलॉजी बदलना शुरू होती है। फर्ज करें एक सिचुएशन है। एक औरत आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बनाना शुरू करती है। वो एक्सपेक्ट करती है कि मर्द उसे चेस करेगा, लेकिन उसके बजाय मर्द काम रहता है। वो अपनी लाइफ पर फोकस करता है। वो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करता। शुरू में शायद औरत को फर्क महसूस ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे कुछ मुख्तलिफ लगने लगता है। उसके मैसेजेस पर वही रिएक्शन नहीं आता, उसका डिस्टेंस कोई पैनिक क्रिएट नहीं करता, और उसके दिमाग में एक छोटा सा सवाल पैदा होता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल छोटा लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि क्यूरियोसिटी इंसान के दिमाग का एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है, और क्यूरियोसिटी हमेशा अटेंशन पैदा करती है। लेकिन असल तब्दीली अभी बाकी होती है। जब एक औरत रिलेशनशिप छोड़ती है तो अक्सर शुरू में उसे लगता है कि उसने सही फैसला किया है। वो खुद से कहती है, ये बेहतर था, मुझे इससे बेहतर मिल सकता है, मैं ज़्यादा खुश रहूंगी। और कुछ वक्त तक उसे वाकई ऐसा ही महसूस होता है। नई अटेंशन, नए लोग, नई कॉन्वर्जेशंस, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन एक्साइटमेंट हमेशा हमेशा नहीं रहती। कुछ वक्त बाद रियलिटी सामने आती है, क्योंकि नई अटेंशन हमेशा इमोशनल कनेक्शन नहीं होती। और इसी वक्त दिमाग एक इंटरेस्टिंग काम करता है। वो कंपेयर करना शुरू करता है नई एक्सपीरियंसेस को पुराने एक्सपीरियंसेस के साथ। और इसी कंपैरिजन के दौरान पुराने मेमोरीज वापस आने लगती हैं। वो मोमेंट्स जो उसने आपके साथ गुजारे थे, वो कॉन्वर्जेशंस, वो फीलिंग्स, वो सब चीज़ें जो उसने इग्नोर कर दी थीं। लेकिन अभी भी उसे ये एहसास नहीं होता कि उसने वाकई आपको खो दिया है। असल रियलाइजेशन उस वक्त आती है जब उसे एक और चीज नजर आती है। वो देखती है कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। आप पहले की तरह वेट नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप शायद पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। और अचानक उसके जहन में एक नया सवाल पैदा होता है, क्या ये मूव ऑन कर गया है? क्या अब उसकी जिंदगी में कोई और है? क्या मैं वाकई उसे खो चुकी हूं? और यही वो मोमेंट होता है जब लॉस रियलाइजेशन शुरू होती है। इंसान अक्सर किसी चीज की कदर तब समझता है जब उसे लगता है कि वो चीज हमेशा के लिए जा सकती है। और रिलेशनशिप में भी यही होता है।
जब तक औरत को लगता है कि वो जब चाहे वापस आ सकती है, उसे कोई जल्दी नहीं होती। लेकिन जिस दिन उसे लगता है कि शायद अब देर हो रही है, उसी दिन इमोशंस एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अक्सर औरतें क्वाइटली ऑब्जर्व करना शुरू कर देती हैं। वो आपकी सोशल मीडिया देखती हैं, वो आपकी लाइफ नोटिस करती हैं, वो देखती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही हो जैसी पहले थी, तो शायद उसे ज़्यादा फर्क महसूस ना हो। लेकिन अगर वो देखे कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, आप खुश लग रहे हैं, तो उसके जहन में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग पैदा होती है, और वो फीलिंग होती है रिग्रेट। लेकिन रिग्रेट फौरन जाहिर नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एक थॉट से, फिर दूसरी मेमोरी से, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि शायद उसने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। और इसी मोमेंट से अक्सर औरतें एक सटल स्टेप लेती हैं। वो डोर को टेस्ट करती हैं, वो एक छोटा सा मैसेज भेजती हैं, हे कैसे हो, या वो स्टोरी रिएक्ट कर देती हैं, या कोई फोटो लाइक कर देती हैं। लेकिन असल में वो क्या कर रही होती हैं? वो चेक कर रही होती हैं क्या अभी भी उनकी एक्सेस आप तक है। और उस मोमेंट पर आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाएं, फौरन रिप्लाई करें और जाहिर करें कि आप वेट कर रहे थे, तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप काम रहें, रिलैक्स्ड रहें और थोड़े डिटैच्ड रहें, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन को दोबारा बिल्ड करती है। यहाँ एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, जिसे कहते हैं स्कैर्सिटी वैल्यू। इंसान हमेशा उस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देता है जो रेयर हो, जो आसानी से ना मिले। जब किसी की अटेंशन हमेशा अवेलेबल हो, तो उसकी वैल्यू कम महसूस होती है। लेकिन जब वो अटेंशन रेयर हो जाए, तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यही वो मोमेंट होता है जब औरत को वाकई एहसास होता है कि शायद उसने आपको खो दिया है। लेकिन यहाँ असल लेसन ये नहीं है कि किसी को रिग्रेट फील करवाया जाए। असल लेसन कुछ और है। असल लेसन ये है कि आप अपनी लाइफ को इतना स्ट्रांग बना लें कि आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करे। जब आप अपनी लाइफ बेहतर बनाते हैं, जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, जब आप वैलिडेशन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और यही एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अक्सर यही वो मोमेंट होता है जब वो शख्स जो आपको छोड़ कर गया था, दोबारा वापस आने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे वाकई एहसास होता है कि उसने क्या खो दिया। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स इंटरेस्टिंग लगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फीमेल साइकोलॉजी, अट्रैक्शन डायनामिक्स और रिलेशनशिप ट्रूथ्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो इस चैनल की दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें। यहाँ आपको वो बातें मिलेंगी जो आम लोग कभी डिस्कस नहीं करते।